विशाल, अलग अलग लोगों से मिलकर हमारी जिंदगी का होराइजन कितना एक्सपैंड होता है ना। एक्चुअली में, क्योंकि उनके थ्रू ना हम ऐसी ऐसी बातों का पता कर लेते हैं, या फिर ऐसी बातें हमें पता चल जाती हैं जो हमें कभी पता ही नहीं होती। और जब कुछ चीजें अनजानी नहीं रहती तो अनछुई भी नहीं रहती। बिल्कुल, तभी तो कहते हैं ऐसे लोगों के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और स्पेशली उन लोगों के बारे में जानना जो अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा खास काम कर चुके हैं जो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल होता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि जितना हो सके लोगों से मिलिए जुलिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, ताकि आप जिंदगी को कैसे जिया जाए, ये अच्छे से जिया जाए, वो आप समझ पाएंगे। और ये भी जान पाएंगे कि जब आपके सामने कोई टफ कंडीशन आए तो उससे बाहर कैसे निकलना है। बिल्कुल, और कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए या फिर उसको फेस किया जाए। लेकिन विशाल, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी जिंदगी में ऐसी कंडीशन आती है तो उससे बाहर निकलने के लिए एक खास तरह की विल पावर की जरूरत होती है, नहीं? बिल्कुल, और उस खास तरह की विल पावर को आप अपने अंदर कैसे ला सकते हैं, वो सिर्फ आप अपने अंदर ला सकते हैं कुछ ऐसे लोगों से मिलकर जो हम आपको मिलवाते हैं हर रोज हमारे प्रज्ञा प्रभात पर। बिल्कुल, तो ऐसे ही एक सेगमेंट में तुम्हें याद होगा विशाल, हमने अपने व्यूअर्स को मिलवाया था मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब से, और आज मैं तुम्हें और व्यूअर्स को मिलवाऊंगी उनके बेटे से, सानी असनैन खान जी से। क्या बात कर रही हो? मतलब, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कहानी देखकर भी तुम्हें वैसा ही महसूस होगा जैसा उनके पिता की कहानी को देखकर हुआ था। आई एम श्योर वैसा ही फील होगा। सानी असनैन खान जी की कहानी ऐसी है कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि पैसा कमाने के लिए कोई खास शॉर्टकट नहीं होता है। मतलब आप बड़े बुजुर्गों की बातें फॉलो करके, उनकी राह को फॉलो करके आप अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जहां आपको शांति मिलती है। क्या बात है यार, तो हम श्योर कि इनसे मिलना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल, मतलब इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड ही नहीं किया, बल्कि लोगों में एक जागरूकता और संस्कार फैलाने के लिए इन्होंने किताबें भी लिखी हैं और कोशिश लगातार कर रहे हैं। वाह व्यूअर्स, I'm sure आप सब मिलना चाहते होंगे इनसे, मैं भी मिलना चाहता हूँ। चलो तो बिना कोई देरी किए आपको मिलवाते हैं सानी असनैन खान जी से। कहा जाता है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, जो जीने की सही राह दिखाती हैं, हमारे अंदर उन सब गुणों को भर देती हैं जो हम कहीं बाहर की दुनिया में नहीं सीख सकते। हम अक्सर चाहते हैं कि बच्चों में अच्छे संस्कार हों। सानी असनैन ने एक पहल की। उन्होंने कुरान, इस्लाम जगत की पौराणिक कहानियों और साहित्य को बच्चों के लिए रीराइट करने की और उसे कार्टून, इलस्ट्रेशन, पिक्चर से बहुत ही आकर्षक ढंग से पेश किया है, जिससे बच्चे उन्हें पढ़ें और उनमें ऑनेस्टी, पीस और मॉरल वैल्यूज डेवलप हो सकें। सानी असनैन खान एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने बच्चों की 100 किताबें लिखकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। जो वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ और इस्लामिक टीचिंग्स हैं, वो कोई ऐसे अट्रैक्टिव फॉर्म में हमें नहीं मिलती कि हम बच्चों को दे सकें और वो उसको एक्सेप्ट करें और उनको भी अच्छी लगे। और फिर मैंने काफ़ी फॉरेन ट्रिप्स भी किए, चूँकि फादर जाया करते थे अब्रॉड, USA और यूरोप वगैरह, तो वहाँ भी मैं देखता था कि वहाँ भी लोगों को ज़रूरत है। तो बहुत ही कम चीज़ें मिलती थी, यानी इस्लामिक स्टोरीज़ या कुरान से जो स्टोरीज़ हैं वो अच्छे स्टाइल में पब्लिश हुई हुई, जिसके अंदर इलस्ट्रेशंस हों और मॉडर्न लगे, वो उसका गेटअप अच्छा हो। तो मैंने सोचा कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। तो फिर 1999 में मैंने पहली बुक पब्लिश की और उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस मिली। फिर उससे एनकरेजमेंट हुआ और मैंने फिर उस काम को और आगे बढ़ाया। हमारी आने वाली पीढ़ी में सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा जैसे गुण हों, वो अपनी संस्कृति को पहचाने, तो इसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही उन्हें इसकी तालीम दी जाए। और आज असनैन साहब की लिखी किताबें बच्चों के साथ साथ बड़ों की भी पहली पसंद बन गई हैं। मेरी तकरीबन 100 किताबें अब तक पब्लिश हो चुकी हैं और कई मिलियन कॉपीज़ इंग्लिश में और दूसरी लैंग्वेजेस में छप चुकी हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ, ख़ास तौर से बुक फेयर्स में, जैसे मैं अभी लंदन बुक फेयर में था, तो पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, काफ़ी पेरेंट्स आते हैं। वो कहते हैं कि हमने आपकी किताब ख़रीदी और हमने अपने बच्चों को दिखाई, उनको पढ़ाई, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। तो चूँकि पेरेंट्स की भी ज़रूरत है, उनको भी कुछ चाहिए, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को मॉरल वैल्यूज सिखाएँ, अच्छी बातें सिखाएँ। तो उसके लिए उनको एक अच्छा टूल मिल जाता है कि वो बच्चों को पढ़ के सुनाएं, बच्चों को दिखाएं। तो ये एक तरीके से उनकी भी ज़रूरत है और वो ज़रूरत हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान के बेटे सानी असनैन को तहजीब विरासत में मिली
लेकिन पढ़ने लिखने के माहौल में पले बढ़े असनैन शुरुआत से ही कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे बच्चों में अच्छे गुणों का विकास हो। और 1998 में गुड वर्ड पब्लिकेशन के जरिए उन्होंने बच्चों के लिए किताब पब्लिश करने का फैसला किया। जब सबसे पहले मैंने ये सोचा कि बच्चों के लिए कुछ किताबें बनाई जाएं, तो मैंने कई लोगों से बात की, कई ऑथर्स से बात की, लेकिन किसी को कोई आइडिया खास पसंद नहीं आया, तो मजबूरन मैंने खुद लिखना ही शुरू किया। ये काम इतना आसान नहीं था, पर सानी साहब ने हर हाल में इस कोशिश को अंजाम देना चाहा और इसीलिए 1998 में उन्होंने अपनी पहली किताब टेल मी अबाउट हज लिखी, जिसे लोगों ने उम्मीद से बढ़कर पसंद किया। मैंने सबसे पहले टेल मी अबाउट हज किताब लिखी, वो सिर्फ एक किताब थी, लेकिन मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद और भी कुछ चीज़ें आएंगी, लेकिन लोगों ने काफ़ी पसंद की, तो उसके बाद मैंने और किताबें लिखी। सानी असनैन एक राइटर के रूप में तो वर्ल्ड लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं, साथ ही उन्होंने एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस को बड़े कारोबार में तब्दील किया है। मेरे फादर मौलाना वहीदुद्दीन खान ने 1976 में एक अल रिसाले नाम का एक मैगज़ीन शुरू किया था। उस वक्त मैं स्कूल में था, शायद 10th क्लास में रहा हूँगा, तो उसी वक्त से मैं इस काम में साथ हूँ फादर के। जैसे प्रिंटिंग करवाना, उस वक्त मैं प्रिंटिंग कराने प्रेस जाया करता था, बाइंडर्स के पास जाता था, पेपर लेने के लिए चौड़ी बाज़ार जाता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी एजुकेशन पूरी हो गई 1985 में, तो मैंने ये काम फुल टाइम संभाल लिया और जो पब्लिशिंग थी उसको काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश की। इंग्लिश बुक्स पब्लिश करनी शुरू की और फिर 1996 में मैंने इस कंपनी का नाम गुड वर्ड रखा और गुड वर्ड के तहत फिर मैंने बच्चों की किताबें पब्लिश करना शुरू की, चिल्ड्रंस स्टोरीज़ शुरू की। फिर उसके बाद ये काम काफ़ी बढ़ गया और इंटरनेशनल लेवल पे ये काम फैल गया। कई अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो रही असनैन साहब की किताब न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के हर कोने में पसंद की जा रही है। वो हर पल यही कोशिश करते हैं कि इन्हें और भी ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें रुचि लें। मेरा ख्याल ये है कि अब किताबों का ज़माना अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है या कम हो रहा है। अब डिजिटल एज में लोग जा रहे हैं, हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है, इंटरनेट पे सब बुक्स मिलती हैं, लोग डाउनलोड करते हैं, किंडल पे पढ़ते हैं लोग, यानी डिजिटल फॉर्मेट बहुत तेज़ी से आ रहा है। आईफोन पे सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं। तो अब हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से इस दौर में दाखिल हों, यानी एक नए लेवल पे जाना ज़रूरी है अगर हमें एक्सपेंशन करना है। तो उसके लिए जैसे आपने देखा कि मूवीज़ आ रही हैं, रिलीजियस मूवीज़ भी अभी देखा आपने, बाल गणेश और हनुमान वगैरह इस तरह की मूवीज़ आ रही हैं और बहुत सारे कार्टून मूवीज़ हैं। तो एक ये हो सकता है कि कार्टून मूवीज़ के ज़रिए हम अपने बात को कहने की कोशिश करें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने की कोशिश करें ताकि वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकें। बच्चों को कल का भविष्य कहा जाता है। इसी सोच के साथ सानी असनैन ने एक कदम उठाया और ये संदेश दिया कि अगर बच्चों को बचपन से ही सही गाइडेंस दी जाए तो उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया जा सकता है और इसका सबसे अच्छा जरिया है किताबें। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है किताबें लिखने का वो ये है कि बच्चे एक तो मॉरल वैल्यूज़ हासिल करें, कुरान में जो वैल्यूज़ हैं, जो इंसान अच्छा इंसान और पीसफुल इंसान बनाने के लिए जो चीज़ें इंसान को चाहिए वो हासिल करें और इसी के साथ साथ वो रिलीजियस टीचिंग्स भी हासिल करें जो आगे जाके वो उसको एक फाउंडेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो वो उनको ज़रूरत होगी कुछ और जानने के लिए। तो ये सब चीज़ें, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये स्टोरीज़ हैं, ये उनको एक फाउंडेशन देगी जिस पे उस और आगे कुछ अच्छी बातें सीख सकेंगे और अपनी एजुकेशन को और आगे बढ़ा सकेंगे। सानी असनैन ने किताबों के जरिए बच्चों में मॉरल वैल्यूज डेवलप करने की एक कोशिश की है और अगर वो इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन उनकी किताबें सारी दुनिया को शांति और एकता के नए मायने सिखा सकती है।
तो क्या सोच रहे हैं, है ना कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी इनकी। मतलब इनसे मिलने के बाद आई एम श्योर आपके इरादों में जान आ गई होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है ना। हाँ। आई होप कि हमारे व्यूअर्स जितने भी ये सारी स्टोरीज देखते हैं ना, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आए। ये आई एम श्योर व्यूअर्स, अगर आप कहीं ना कहीं लेट डाउन फील कर रहे होंगे तो हमारे इस सेगमेंट में हमारे इन हीरोज से मिलने के बाद आपके अंदर भी एक तरह का मोटिवेशन आता होगा। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा जरूर हो रहा होगा आपके साथ। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अच्छा, जी, लेकिन व्यूअर्स ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ खास बातें। इम्यून सिस्टम के बारे में? जी हाँ, ब्रेक के बाद। तो व्यूअर्स जल्द लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।